Good morning, dear students. Today we will discuss about the forms of poetry. यानी कि आज हम बात करने वाले हैं पोइट्री के टाइप्स। ये जो वीडियो है इंग्लिश मीडियम और जो हिंदी मीडियम है दोनों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप बेहतरीन जो टॉपिक है इंग्लिश लिटरेचर के इस फॉर्म्स ऑफ पोइट्री का, तो आपको इस वीडियो में पहुंचने के लिए मेरी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि फॉर्म्स ऑफ पोइट्री जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप जो है डेली रूटीन्स पे अपनी पोइम्स पढ़ते हो तो उस पोइम में क्या-क्या एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कितने उसके टाइप्स होते हैं, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लिरिक और जो सोनेट है जिसको मैं आपको बताता हूँ, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ये 3 जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ, तो इन दोनों को ही आप आज हम इफेक्टिवली पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम्स में आपको क्या लिखना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि इस फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में आपने क्या-क्या लिखना है एग्ज़ाम्स में। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा, जो हमारी पोएट्री होती है, पोएट्री के मेनली 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होती है लिरिक, सेकंड होता है सोनेट, थर्ड होता है एपिक एंड फोर्थ ओड एंड फिफ्थ इज़ बैलेड। ये जो है 5 फॉर्म्स होती हैं पोएट्री की। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी, लिरिक, सोनेट, एपिक, ओड, बैलेड। इन 5 जो टाइप्स हैं, इन टाइप्स को आपने ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ये जो है पोएट्री की फॉर्म्स रहती हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम इसकी डेफिनेशन के साथ। जो पोएट्री की डेफिनेशन है एग्जाम्स में पूछी भी जा चुकी है कि भाई 2 नंबर के लिए एग्जाम्स में पूछी जाती है, कभी-कभी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी ये पूछी जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज़ पोएट्री। सो एज़ यू नो देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस ऑफ पोएट्रीज़ एज़ देयर आर पोएट्स। जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, उनके हिसाब से मैं आपको एक डेफिनेशन बताने वाला हूँ कि क्या थे उनकी। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, उनका मानना था कि जो पोइट्री है वो एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है पावरफुल फीलिंग्स का। तो उनके हिसाब से क्या था कि भाई ये जो है फीलिंग्स को जो है आप स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो करते हैं, तो उसी को हम पोइट्री कहते हैं। यानी कि अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। तो पोइट्री वर्ड है वो जो है लिया गया है ग्रीक वर्ड से। द पोइट्री वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब यानी कि इस वर्ड से लिया गया है। किस वर्ड से? पोइटेस वर्ड से। जिसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है मेकर। मेकर का मतलब होता है बनाना। द वर्ड पोइट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पोइटेस विच मीन्स मेकर। ये आपने सिंपली लाइन जो है, अगर आपको एग्जाम से पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय पोइट्री, तो फर्स्टली आप इसे डाल देंगे, द वर्ड पोइट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पोइटेस। एंड सेकंड डेफिनेशन आप देंगे अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ, इट इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ये आपने याद कर लेना है कि भाई ये जो है एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होता है पावरफुल फीलिंग्स का, जो हमारे अंदर से आती है। ठीक है। और दूसरी जो डेफिनेशन है वो पोइट्री की, तो वो देंगे आप इमेली डिकिंसन। इन्होंने क्या बोला कि भाई इफ आई रीड अ बुक, अगर मैं कोई बुक पढ़ता हूँ एंड इट मेक्स माई बॉडी सो कॉल्ड, कि भाई जो मेरी बॉडी है उसको वो ठंडा बनाती है। सो कॉल्ड नहीं, यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, इसको आप जो है कोल्ड लिख लेंगे, COLD, कोल्ड आपने लिख देना है। ठीक है। ये जो है मेरी बॉडी को बहुत ही ठंडा बना देती है। नो फायर एवर कैन वार्म मी, तो कोई भी जो आग है वो इस ठंड को नहीं बुझा सकती है जब मैं जो है एक बुक को पढ़ता हूँ। तो आई नो दैट इज पोइट्री, कि मैं जानता हूँ कि यही एक पोइट्री है जो हमारे अंदर इस उत्तेजना को, जो कि पोइम है, उसको पढ़ने के लिए हमें पावरफुल जो माइंड है उसको हमें क्रिएट करती है, जो कि बताया था इमेली डिकिंसन ने कि भाई अगर कोई मैं पुस्तक पढ़ता हूँ तो वह मेरी बॉडी को ठंडा कर देती है। तो कोई भी जो गर्मी है वो इसे गर्म नहीं कर सकती है मेरे शरीर को। तो मैं जानता हूँ कि यही पोइट्री है। तो ये जो है इसकी 3 जो है मेनली डेफिनेशंस है। इन्हें आप इस तीनों को भी आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर एग्जाम्स में बहुत ही ईज़िली मिल जाएँगे। यही जो है एक मैं आपको बता देता हूँ, DH लॉरेंस भी है, अगर आपने लिखनी है तो आप इसे भी नोट कर लेंगे कि अ हाइलाइटेड अवेयरनेस ऑफ लाइफ। और जो डायलन थॉमस थे उन्होंने भी बोला है, पोएट्री इज व्हाट मेक्स मी लाफ, क्राई, यार्न, व्हाट मेक्स माय टॉयनेल्स ट्विंकल्स, दैट मेक्स मी वांट टू डाई, डू विद दिस एंड दैट और नथिंग। ये आप लिख सकते हैं। ये जो 3 ही डेफिनेशन अगर आप लिखेंगे तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप 2 जो मैंने आपको अभी-अभी बताई तो उसे भी लिख लेंगे तो आपको डेफिनेटली ही 2 मार्क्स पूरी तरह से मिल जाएँगे कॉन्फिडेंटली। तो आप इन्हें भी लिख सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा पोएट्री का, तो इस क्वेश्चन को आपने ज़रूर नोट कर लेना है। व्हाट डू यू मीन बाय पोएट्री? एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इंग्लिश लिटरेचर बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं रोज़ाना ही आपको इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो इस चैनल पर रोज़ कवर करवाता रहूँगा। तो ज़रूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये जो फॉर्म्स ऑफ पोएट्री है तो ये एग्ज़ाम से बहुत बारी पूछी भी जा चुकी है। अब बात करते हैं फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या आती पहली? हमने बोला लिरिक, सोनेट, एपिक, बैलेड, ओड। ये 5 फॉर्म्स थी जिसमें सबसे पहली फॉर्म्स कौन-सी है? लिरिक। लिरिक जो है बहुत बारी एग्ज़ाम से पूछा जा चुका है, तो इसे आपने नोट कर लेना है कि जो लिरिक है, द वर्ड लिरिक हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड लिरिक्यू। किससे लिया गया है? फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। आपने एग्ज़ाम्स में ये ज़रूर डिनोट करना है कि ये वर्ड किस भाषा से लिए गए, कौन से भाषा का ये शब्द है। तो ये आपने ज़रूर डिनोट करना है कि जो इट हैज़ बीन डिराइव्ड, डिराइव्ड का मतलब क्या होता है? लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच वर्ड से लिरिक्यू, लिरिक्यू से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? मीन्स अ शॉर्ट पोएम, जिसका मतलब क्या होता है? एक शॉर्ट पोएम। लिरिक क्या होता है? एक शॉर्ट पोएम होता है, जिसका मतलब होता है व्हिच मीन एनीथिंग एप्रोप्रिएट टू द लायरे। जिसका मतलब क्या होता है कि भई कोई भी चीज़ जो है बिल्कुल एप्रोप्रिएट है लायरे के लिए। अब लायरे के लिए आप क्या कैसा बोलेंगे कि जो लायरे होता है वो क्या होता है? तो लायरे की बात जब मैं करता हूँ कि जो लायरे क्या होता है, तो लायरे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बजाया जाता है विद द पर्सनल पोइट्री रिवीलिंग्स द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द पोइट। यानी कि आप लिख सकते हैं कि लिरिक जो होता है, लिरिक इज was a musical instrument which was played to accompany intensely personal poetry revealing the thoughts and feelings of poet। ये भी आप लिख सकते हैं कि भाई लिरिक जो लायरे होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये आपने लिखना है कि भाई ओरिजिन इस वर्ड का कहाँ से हुआ है, तो आपने ये डेफिनेशन डाल देनी है। और इस लिरिक की जो है आगे जो एक्सप्लेनेशन है, जो इसके इंटरप्रिटेशन दी है वो है, नाउ अ डेज लिरिक रेफर्स टू अ फेयरली शॉर्ट नॉन नरेटिव पोइम। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप पोइम लिख लेंगे, पॉइंट लिखा गया है। तो पोइम लिख लेंगे कि भाई जो लिरिक होता है आजकल, नाउ अ डेज का मतलब होता है आजकल जो है, जो लिरिक है वो एक शॉर्टली नॉन नैरेटिव पोएम पोएम को बोला जाता है, जिसमें क्या होता है जो है आदमी जो है अपने इंटेंस पर्सनल इमोशन, अपने इमोशन को जो है सॉन्ग के हिसाब से ही शो करता है। तो ये आपने लिख देना है कि भाई लिरिक इज लिरिक जो वर्ड है वो डिराइव्ड किया गया है फ्रेंच वर्ड से लिरिक्यू से, जिसका मतलब होता है a short poem, which meant anything appropriate to the lyre. Lyre was a musical instrument which was played accompanying intensely personal poetry, revealing the thoughts and feelings of the poet. Or nowadays, lyric refers to fairly short and non-narrative poem expressing intense personal emotion in a manner suggestive of a song. अब इसके एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है इसके एग्जांपल्स। लिरिक्स में आपने जो अगर लिरिक पूछा जाए तो ये सभी चीज़ें आपने ऐड कर देनी है जो मैंने आपको बताई है। तो इसमें एग्जांपल्स है जॉन मिल्टन का सोनेट क्या है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये आपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, अभी पढ़ भी रहे होंगे। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इसका एक बहुत ही बड़ा वर्क है जॉन मिल्टन्स का। और एस टी कोलरिज की जो है फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, ये जो है दो बेस्ट एग्जांपल है लिरिक्स के, ये आपने ज़रूर मेंशन करने हैं एग्जाम्स में। क्योंकि लिरिक्स में चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे आपका स्कूल लेवल कॉलेज लेवल का कोई भी एग्जाम्स हो, तो उसमें आप ऑन हिज ब्लाइंडनेस और एस टी कोलरिज का जो वर्क है फॉरेस्ट एट मिडनाइट, तो इन दोनों का आप एग्जांपल्स में मेंशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिरिक का, इस क्वेश्चन को आप ज़रूर नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं हम सोनेट की। अब आप सोच रहे होंगे सोनेट क्या चीज़ है? तो सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन्स पोएम। ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा, कहीं न कहीं पढ़ा होगा कि जो सोनेट होती है वो 14 लाइन की पोएम होती है जो कि एम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। ये आपने ज़रूर याद रखना है कि एम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, चाहे इसे रटा मान लो। तो सोनेट वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द सोनेटो। कहाँ से लिया गया है आपको पता होना चाहिए कि वर्ड का ओरिजिन। अगर आप एग्ज़ाम्स में ओरिजिन इसका मेंशन करते हो तो आपको एग्ज़ाम्स में इसके एक्स्ट्रा नंबर दिए जाते हैं। तो सोनेट वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द सोनेटो विच मीन्स अ लिटल साउंड, यानी कि एक छोटी सी साउंड, यानी कि थोड़ी सी कम लेवल की साउंड, तो उसको आप क्या बोलेंगे? सोनेट बोलेंगे। एंड 14 लाइन्स पोइम्स रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर, ये एक बहुत ही जो है क्या बोल सकते हैं आप इसको, हाई लेवल की डेफिनेशन है। अगर आप इसे लिख लेते हैं किसी भी एग्जाम्स में तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट रहेगा। और जो इसमें राइम स्कीम होती है वो कैसी होती है? फिक्स्ड होती है। और इट वाज फाउंडेड बाय जियोकोमो डी लैंटिनी। कब की गई थी? तो इसकी खोज 1200 ईस्वी में किसने की थी? जियोकोमो डी लैंटिनी। ये आपने याद रखना है कि सोनेटो का ओरिजिन कहाँ से हुआ था और इसके जो खोज करता है वो कौन थे और इसमें क्या होता है? फिक्स्ड राइम राइम स्कीम होती है।
सोनेट के बारे में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो इन्हें आपने ज़रूर नोट कर लेना है। अब हम बात करते हैं सोनेट के टाइप्स की। टाइप्स हम पढ़ लेते हैं। अब सोनेट का तो हमने बात कर ली। सोनेट डिराइव्ड फ्रॉम सोनेटो व्हिच मीन्स अ लिटिल साउंड एंड 14 लाइन्स पोएम रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर। ये हमने बता दिया कि भाई ये जो है पेंटामीटर में लिखे जाते हैं, एम्बिक पेंटामीटर में, और ये 14 लाइन की पोएम होती है। मैं इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ आगे वीडियो में। तो फर्स्टली हम बात करेंगे पेंट्रार्चन सोनेट की कितने तरह के सोनेट होते हैं। 3 तरह के। पहला है पेंट्रार्चन, सेकंड है आपके पास पेंसिरियन सोनेट, और थर्ड वन इज द शेक्सपियरियन सोनेट। ये मैंने आपको बता दिया कि भाई ये 3 तरह के जो है इसमें सोनेट्स रहते हैं। तो ये आपने ज़रूर नोट कर लेने हैं कि भाई जो सोनेट्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। 3 तरह के, पेंट्रार्चन, पेंसिरियन और शेक्सपियरियन। ये आप रट्टा मान लो, चाहे आप इस ट्रिक से याद रखेंगे पीएसएस। पीएसएस बहुत ही ईज़ी है। सोनेट क्योंकि एस से सोनेट होता है तो डबल एस आपने याद रखना, और पी ऊपर से, यानी कि पेंट्रार्चन, पेंसिरियन और शेक्सपियरियन। तो आप इजीली इसे याद रख सकेंगे। अब बात करते हैं पेंट्रार्चन सोनेट की। पेंट्रार्चन सोनेट होता है क्या है भाई, हमने तो पढ़ा था कि भाई पेंट्रार्चन सोनेट होता है। तो अब वो क्या प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो पेंट्रार्चन सोनेट है उसकी जो डिस्कवरी हो वो पेंट्रार्चन के नाम पर ही पड़ी थी, ये आपने याद रखना है। और जो पेंट्रार्चन सोनेट होता है दो चीज़ों से मिलकर बनता है, ऑक्टेव और सेस्टेट। ये आपने याद रखना है किन किन चीज़ों से, ऑक्टेव और सेस्टेट से बनी होती है। अब ऑक्टेव में जो है 8 लाइनें होती है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे बताता हूँ। जो फर्स्ट वन जैसे आप देख पा रहे होंगे, जो लाइन है यहाँ पे, इस पैसेज को आप ज़रूर देखिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस पैसेज में क्या होगा, फर्स्ट लाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 लाइनें जो है ये ऑक्टेव की लाइनें हैं, और ये जो है 9, 10, यानी कि मैं यहाँ से 1 से स्टार्ट करता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कौन-सी है? ये सेस्टेट की लाइन है, यानी कि पूरी कुल मिला के कितनी लाइनें हुई? तो ये हुई 14 लाइनें। तो इसको हम पूरा क्या बोलेंगे? सोनेट। तो सोनेट आपको समझ आ ही गया होगा कि व्हाट इज़ सोनेट? तो सोनेट इज़ 14 लाइन पोएम रिटन इन एम्पिक पेंटामीटर। ये आपने याद रखना है। तो ऑक्टेव और सेस्टेट की बात भी हमने कर ली है कि भाई ऑक्टेव में पोएम में जो 8 लाइनें होती है उसे ऑक्टेव कहते हैं, और जो नीचे की 6 लाइनें बचती है उसे हम क्या कहते हैं? सेस्टेट कहते हैं। और एग्ज़ाम्पल्स इसमें क्या है, जॉन मिल्टन का जो सोनेट है ऑन हिज़ ब्लाइंडनेस, ये ईज़ी है, ये पहले भी आया था। और विलियम वर्ड्सवर्थ का कौन-सा सोनेट है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये कौन-सा है? ये जो है आपके पास एग्ज़ाम्पल है पेंट्रार्चन सोनेट का। अब हम राइम स्कीम की बात करते हैं। राइम स्कीम क्या होता है? राइम स्कीम होता है आपके पास, मैं बता देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे पैसेज में, यहाँ पे इंक्रीज़ एक वर्ड लिखा है, उसके नीचे डाई लिखा है, उसके नीचे दोबारा डिक्रीज़ लिखा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डिक्रीज़ लिखा है। तो अब जो मैचिंग वर्ड्स हैं उसको हम करेंगे ए से डिनोट। जो मैचिंग नहीं हो रहे हैं उसको बी से डिनोट। अगर उसी की तरह कोई दूसरा वर्ड मिल जाए तो आप बी लिख देंगे वहाँ पे। तो इस प्रकार से राइम स्कीम बनती है। जैसे मैं आपको सिंपली यहाँ पे बता देता हूँ, इंक्रीज़, इंक्रीज़ में क्या आ गया? ए, फर्स्ट में आ गया ए। डाई, इंक्रीज़, डाई एक दूसरे से थोड़ा-सा अलग लग रहे हैं तो बी लगा देंगे। डिक्रीज़, डिक्रीज़ में आपके पास इंक्रीज़, डिक्रीज़ बन रहा है तो आप यहाँ पे क्या लग लिख लेंगे? ए, बी, ए। क्या लिख लेंगे? ए, बी, ए, ठीक है? ऊपर सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा-सा यहाँ पे आपके पास ए, बी, ए लिखना था मैंने, तो यहाँ पे आपके पास बी जो है आप यहाँ पे कट कर लेंगे। यहाँ पे आप ए, बी, ए, बी, AABB, ये होगी फर्स्ट राइम स्कीम। थोड़ा-सा मुझे पता लग चुका होगा कि आपको मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि भाई राइम स्कीम क्या होती है, और सेस्टेट के लिए क्या होता है? CDE। अब जो सेस्टेट है, लास्ट की 6 लाइनें देखनी है आपने, कौन-सी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि ऑर्नामेंट जो वर्ड है वहाँ से। ऑर्नामेंट हो गया, फिर आ गया कंटेंट, आ गया CDE, मतलब जो आपके मैचिंग वर्ड है ए, बी से शुरू करने हैं हम, जो मैचिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, लास्ट तक अगर आपके पास मैचिंग हो रहा है तो लास्ट में भी आप ए ही लिखेंगे। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा कि भाई राइम स्कीम आपने कैसे से पता करनी है। ये था पेंट्रार्चन सोनेट। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब है हमारे पास स्पेंसिरियन सोनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजीसी नेट सेट जो भी आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें भी ये पूछे जा सकते हैं। तो जो स्पेंसरियन सोनेट है वो एडमंड स्पेंसर ने सबसे पहले डिस्कवर किए थे, और इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टैंजा लिंक्ड टू ईच अदर बाय राइम। अब जो 3 स्टैंजा है वो एक दूसरे से लिंक्ड हो गए राइम स्कीम के थ्रू। ठीक है, 3 स्टैंजा, जो फर्स्ट 3 स्टैंजास आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय द राइम स्कीम। ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा में आपके पास आ गया ये, ठीक है, ये ये तीनों एक दूसरे से मतलब आपके पास क्या बोल सकते हैं, राइम स्कीम से जुड़े हैं। और कपलेट क्या होगा? कपलेट जो है इसके एंड में होगा। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है।
यही था, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है कि इसकी जो राइम स्कीम है वो यही रहेगी, राइम स्कीम मैंने आपको बता दिया कि राइम स्कीम क्या है रहेगी। और लास्ट वन जो है वो है शेक्सपियरियंस का सोनेट। शेक्सपियरियन का सोनेट क्या होगा, 3 स्टैंजास ऑफ 4 लाइन ईच। 3 स्टैंजास बनाने हैं आपने 4 लाइनों के, फर्स्ट 2 3 4, मतलब ट्रुथ तक फर्स्ट स्टैंजा हो गया, और ट्रुथ के बाद यहाँ पे आप स्टोर तक, और यहाँ से यहाँ 4-4, मतलब इस 4 पे मतलब 4 पेयर में आपके पास 3 स्टैंजास होंगे, और जो लास्ट में कपलेट होगा 2 लाइन का, ये आपने याद रखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। ये तीनों जो सोनेट्स के टाइप्स हैं ये भी आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको यही करवाने वाला हूँ, लिरिक और सोनेट, और जो एपिक है, ओड है और ये बैलेड है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर लाऊंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ फीडबैक रहता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। फॉर्म्स और पोइट्री आपको कोई इफेक्टिवली इतने तरीके से नहीं बताएगा, तो जितना मैंने आपको नोट्स इसमें बनाकर दिखाए हैं। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैसेज कर सकते हैं, जो जिसके जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर दे दूंगा। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।